दोस्तों पीसीबी ने आईसीसी के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर आप भारत को हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए कह रहे हैं तो जितने भी आने वाले साल के अंदर जितने भी टूर्नामेंट हैं आने वाले 3 साल के अंदर वुमेंस वर्ल्ड कप भी है और एशिया कप भी है, ये सब चीज़ें हैं। उसके लिए पाकिस्तान के पास भी ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो भी हाइब्रिड वेन्यू पर खेले, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं आएगा। जो अलग से जो मैच फ़ीस बनती है वो तो आईसीसी ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो आपको दी जाएगी। वो होता है नॉर्मल, अगर आपका वेन्यू चेंज होता है तो वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक मैं ना, पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है, बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, तो मैं उनकी बात सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि हरभजन सिंह साहब ने एक बार इंटरव्यू के अंदर कहा था, जब एक पाकिस्तानी मीडिया चैनल के ऊपर ही कहा था कि आपसे जो बनता है वो कर लीजिए, भारत चैम्पियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। तो वो बोल रहे कि आप ऐसा मत कीजिए, आप एक तरफ ये बोलते हो कि पाकिस्तान के लोग बड़े प्यारे हैं और दूसरी तरफ आप ये बोलते हो कि भारत किसी हालत में भी पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा। तो मैं सर आपको एक बात का करेक्शन कर देना चाहता हूँ। हरभजन सिंह बीसीसीआई नहीं है, हरभजन सिंह भारत गवर्नमेंट नहीं है। जैसा हमारी गवर्नमेंट कहेगी हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर बीसीसीआई आपको ये लिखित में दे दे कि हम भी आएंगे और उन उसके बाद में हमारी गवर्नमेंट है वो मना कर दे, तो बीसीसीआई फिर क्या करेगा? तो भाई हम सरकार के पूछे बिना नहीं आ सकते। आप ऐसा कीजिए, आप अपनी सरकार से भी पूछ लीजिए कि आप ऐसा कीजिए, आप अपनी सरकार से भी पूछा कीजिए कि हम भारत खेलने जाएं या नहीं जाएं। हमारी सरकार मना करती है, ये हमें पता है कि हमारी सरकार नहीं जाने देगी। इसके ऊपर आपने एक और बात कही थी, आपने ये कहा कि आप क्रिकेट के मामले में ऐसा करते हो, बाकी किसी स्पोर्ट्स के मामले में आप ऐसा नहीं करते, लेकिन अभी ब्लाइंड जो टीम है उसको भी हमने जाने के लिए मना कर दिया। तो सबसे बड़ी बात, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कहाँ से जनरेट होता है? क्रिकेट से। सबसे ज़्यादा मशहूर खेल कौन सा है? क्रिकेट। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा मशहूर गेम होगा, जहाँ पे पैसा होगा, वहाँ पे आपको भी रेवेन्यू ज़्यादा होगा, जनरेट होगा। और वहाँ पे जो भी कोई गलत गतिविधियाँ करने वाले इंसान हैं तो उनका जो आकर्षण होगा वो इस खेल के प्रति ज़्यादा होगा, ना कि दूसरे के प्रति, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा दर्शक ही नहीं होंगे, तो वहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं होगा। और हम आपको वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपके यहाँ पे देश पे भेज के हम खतरा मोल क्यों लें? तो हम विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी भेज के आपके देश में खतरा मोल क्यों लें? क्योंकि आपको पता है राजनीतिक स्तर पर हमारे देशों की जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। तो कोई भी बायलैटरल रिलेशन है हमारे देश के अंदर अच्छे नहीं हैं आपके देश के साथ, तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आप लोग ये तनकीद करते जाएं कि भारत अड़ियल है, अड़ियल रवैया अपना रहा है। देखिए भारत का बीसीसीआई बोर्ड गवर्नमेंट के हाथ में है, जैसा गवर्नमेंट कहेगी हम लोग वैसा करेंगे। उन्होंने एक बार जिक्र भी किया था कि आपके जो शो है, जितने भी क्रिकेट शो रहते हैं उसके अंदर आप पाकिस्तानी जो क्रिकेटर हैं उनको बुलाते हैं, उनके बिना आपका चलता नहीं है। देखिए ये ब्रॉडकास्टर का काम है, ये बीसीसीआई का काम नहीं है। ब्रॉडकास्टर को लगेगा कि इस प्लेयर को बुलाना है तो ब्रॉडकास्टर को अगर लगेगा कि इस प्लेयर को बुलाना है तो वो उनको बुलाएंगे, चाहे वो वसीम अकरम है, चाहे शोएब अख्तर है, चाहे कोई भी है। वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हैं, वहाँ से उनसे कमेंट्री करवा रहे हैं, तो वो ब्रॉडकास्टर उसको पैसा दे रहा है। हम किसी को कमेंट्री करने के लिए मना नहीं कर सकते, ना तो हमने उनको अपने देश में बुलाया है ना कुछ हो रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया में जाके वसीम अकरम साहब कमेंट्री कर रहे हैं, वो वहाँ पे रहते भी हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया का जो मैदान है, घर है, वो उनके भी ब्रॉडकास्टर हैं। तो वो सब मिलजुल के एक साथ हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि बीसीसीआई ने उनको कहा है कि आप आके हमारे मैच के अंदर कमेंट्री कीजिए, वो दोनों जगह कमेंट्री कर रहे हैं। तो ऐसी तनकीद आप लोगों की तरफ से भी होती है। हम लोग माज़रत के साथ हम लोग भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पे वो चीज़ गलत है तो वो मैं गलत कहूँगा। आप लोग बोलते हो कि आप विराट कोहली के बहुत फ़ैन हैं, आपके लोग भी कहते हैं कि आप विराट कोहली को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है पाकिस्तान में, लेकिन उनमें से ही कुछ लोग ये बोलते हैं भारत हमारा दुश्मन है, वो तो दुश्मन देश है। हम तो मैंने कुछ ना सोशल मीडिया देखा, वहाँ पे लोगों ने खुलेआम कैमरे के सामने ये कहा है, अगर मेरे को मौका मिला तो मैं छाती पे बम बांध के भारत चला जाऊँगा और उड़ा दूँगा। तो आपके लोगों की मानसिकता यहाँ तक पहुँची हुई है। मैं सभी की नहीं बात कर रहा, माजरत के साथ कहना चाहूँगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। कुछ एक लोग, कुछ एक शरारती अंसर आपके अंदर भी हैं
दोनों तरफ से ना देखो, ताली बजती है ना, वो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप लोग बोलते हो कि भारत के क्रिकेटर हमें बहुत पसंद है, और फिर आप ये भी बोलते हो कि हम तो छाती पे बम बांध के चले जाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आम खास पता तो चल रही है ना। और सबसे बड़ी बात, आप बोलते हो दुश्मन देश है, दुश्मन देश है, तो हम कैसे बिलीव करें आप लोगों के ऊपर, जब आपको पता है 75-76 साल हो गए, हमारे रिलेशन अभी तक बेहतर नहीं हुए इस स्तर पे कि हम एक साथ बैठ के बात कर सकें इन सब मुद्दों पे, क्योंकि आपको पता है इससे भी बड़े बहुत इशू हैं। आप इस चीज़ को ज़्यादा इतना हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास सिर्फ एक गेम बचा है, वो है क्रिकेट, जहाँ से आप पैसा कमा रहे हैं, जहाँ से आप लोगों को इकट्ठा कर पा रहे हैं, और आपके पास अभी भी कोई भी गेम नहीं बचा है। मैं तनकीद नहीं कर रहा, ये हकीकत है। आपकी हॉकी का भी बहुत बुरा हाल है, जो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, भारत से भी अच्छी हुआ करती थी। फुटबॉल भी आपकी ख़त्म है। तो अब मैं ऐसी कौन सी चीज़ें गिनाऊँ कि आपको ये ना लगे। मैं तनकीद नहीं कर रहा, ये हकीकत है, ये आप लोग एक्सेप्ट कीजिए कि आप लोग अगर आप लोग वो पत्रकार साहब ये कह रहे थे कि या तो आप तस्लीम कर लीजिए कि यहाँ के लोग अच्छे हैं और देश बुरा है। हम ना तो हम ये कह रहे हैं कि देश बुरा है, ना हम ये कह रहे हैं कि लोग बुरे हैं, लेकिन देश को चलाने वाले ज़रूर बुरे हो सकते हैं। और कुछ कुछ एक लोग, छुटपुट एक आधा तिहाई हिस्सा मान लीजिए, जो ये भारत को गलत नज़र से देखते हैं, उनके इंतशार पसंद है। मैं सीधा सीधा लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करूँगा, मैं सीधा सीधा लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करूँगा कि वो इंतशार पसंद है। मैं सीधा सीधा लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करूँगा कि वो इंतशार पसंद है। जो लोग जो देखिए, मैं सीधा सीधा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि वो कुछ एक इंतशार पसंद लोग हैं जो भारत के बारे में बोलते हैं। सभी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है। आप बोलते हो कि पिछले साल के अंदर, इस साल के अंदर भी भारत से बहुत ज़्यादा लोग हैं वो अपने होली पैलेस को देखने के लिए पाकिस्तान आए हैं, तो ये उनका राइट बनता है। होली पैलेस पे आना कोई जुर्म नहीं है, वो उनका होली पैलेस, तो वहाँ पे आएंगे, वो आना बनता है। आप भी आइए, आपको कोई होली पैलेस के लिए नहीं बोलता। आपके यहाँ से हार्ट का ट्रांसप्लांट नहीं होता, वो भी हमारे भारत में होता है, तो आपके लोग वहाँ से आते हैं मेडिकल वीज़ा लेके। हम लोगों ने तो कभी भी रिजेक्ट नहीं किया मेडिकल वीज़ा के लिए। हम लोग खुलेआम आपको वीज़ा देते हैं मेडिकल के लिए, आप आइए, इलाज करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे क्रिकेटर वहाँ से जाते हैं, पसंद करते हैं, उनको फ्री की चीज़ें मिलती है, शॉलें मिलती हैं, जूतियाँ मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं, तो हम लोग भी फ्री में हार्ट ट्रांसप्लांट करके देते हैं आपके लोगों को। तो ये कोई सुनाने वाली बात नहीं है, मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा ये चीज़। ये आपस के लोगों का प्यार है। तो क्रिकेट की जो बात है वो क्रिकेट तक रहने दीजिए। ऐसा बिना मतलब में आप तनकीद मत कीजिए कि हरभजन सिंह ने ये कहा, उसने ये कहा, विक्रांत हरभजन सिंह ने ये कहा, विक्रांत गुप्ता साहब ने ये कहा। ऐसे तो आपके बहुत सारे, इंजमामुल हक ने पिछले दिन अर्शदीप सिंह पे कमेंट किया था, क्या वो अच्छी बात थी? सीनियर क्रिकेटर हैं वो आपके। ऐसे तो बहुत सारे मैं भी नाम गिना सकता हूँ, तो ये तो चलता रहेगा, इस चीज़ का ख़त्म ये चीज़ कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा जो हमने आज इस वीडियो के अंदर बात की है।